शरीफ याद किए हैं, 8 दिन रखते हैं तब दुआ मसूरा याद किए हैं, 7 दिन रखते हैं दुआ खुद याद किए हैं, 3 महीना रखते हैं तब 10-20 को सूरत याद किए हैं, घर छोड़े हैं, मदरसा में बैठे हैं, मेहनत किए हैं, तब ने पढ़े हैं, तब ने आज बोल रहे हैं, तब नमाज पढ़ते हैं। आप लोग ने सरल कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न अलिफ लाम खोले, न कुरान देखे, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न इमाम से मिले। आप लोग अगर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात, एकदम जिन्नात बदल। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। सोच के देखिए हजरत, अलीफ से भेंट नहीं, बात आती पढ़ा नहीं, असलन कुरान खोला नहीं, और जुम्मा के दिन टोपी, अरे बाप, लगता है कचो साथ सही होता है। और वो नियत वो फुसफुसी लता ढेर बड़ा पढ़िए रुके और कुछ नहीं जानता, एकदम अफसोस न सलाम फेरेगा तो मक्का देख रहे। इसलिए आप जरूरत है बच्चों को पढ़ा दे। तेरे घर में मोबाइल है, चलाते हो, मोबाइल में गाना मत सुनना, यूट्यूब निकाल के एक वर्ड बोल देना माइक में, अत्तहियात, वो तहियात रात भर बजेगा, कान के पास रखना, 1 घंटा डेली सुनना, एक सप्ताह सुनते सुनते तहियात याद कर। मोबाइल तेरे घर में है, चलो मोबाइल से सीखो। दुरूद शरीफ रहोगे वो पढ़ते रहेगा, तुम सुनते रहो, पीछे पीछे लड़ते रहो, 6 महीने पूरी नमाज सीख जाओ। तो पढ़ोगे तब ना। ये तो बेटा तेरा पूरी गाना सीखता है, आरा ही ले, छपरा ही ले, पूरा खानदान ही लेगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलाद को किताब पोथी पकड़ा दे, ताकि जब माँ के वक्त आएंगे दुनिया छोड़ेगा, चेहरा ऐसा लगेगा कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना है जो दुनिया छोड़ के चला जा रहा है। और किस्मत कितनी अच्छी होगी, नबी को देखे नहीं घर सजाया, नबी को देखे नहीं जलसा किया, नबी से मुलाकात नहीं जुलूस निकाला। अरे कब्रों में उसी आका की दीद होगी, हम सुन्नी गरीब की उसी दिन। आज का जलसा 100% कामयाब। क्या मजमे में ये मरहूम मखफूल के नाम का जो हजरत अशरफ हुसैन साहब टिबला ने जो मेहनत की है, आज उसका रंग देखने को मिल रहा है, आज उसका नतीजा है। वरना इतने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, जरूर हजरत ने कोई बेहतरीन काम किए होंगे। और क्यों नहीं बेहतरीन, मदरसा से बेहतर काम क्या हो? कोई शायर आ रहा है क्या? कोई शायर आ रहे हैं और शहबाज नूरी कलकत्ती आ रहे हैं, नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। देख लीजिए माशाअल्लाह, ये सब वक्त वक्त की बात है। कभी शायर आगे आते हैं, कभी मुक़र्रिर आगे आते हैं। उनकी गाड़ी छूट गई, हम लोग तो वही छोड़ चलते हैं, लेकिन वो तशरीफ ले आए हैं माशाअल्लाह। बड़ी चूंकि आज पूर्वी समाज का आंदोलन यहाँ था, गाड़ी को जगह जगह बंद कर दिया था, बड़ी मुश्किल से बड़ी कष्टदायक सफर करके यात्रा करके विराजमान हो चुके हैं। आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे जब उनके कलाम सुनेंगे माशाअल्लाह। उधर मत देखिए, इधर देखिए, जाके सुनने में जब देख के सुनिएगा, क्योंकि दिमाग हटा के सुनिएगा। तो मौलाना तभी कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, उधर देख के सुन लिया, सोचा कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है, उल्टा हो जाता कभी भी। मेरी माँ बहन, आप मजार मत जाए, सुन्नियों पर एक तोहमत दे दिया है। कौन? वो लोग गोल टोपी वाले, वो गोल टोपियां देखते हैं, इतने खतरनाक वो लोग है हजरत। दादा एक टोपी पहन खरीदता है, पूरा खानदान उसी को पहनता है, जितना टांता टना जाता है। लेकिन हम लोग माशाअल्लाह सुन्नी है, मसले के अहले हजरत वाले हैं। हम लोग ना झंडा के खिलाफ हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, हलवा वाले हैं, गंडा वाले हैं, साथ में झंडा वाले। हम लोग खिलाफ नहीं, वो हम लोग को खिलाफ करता है। वो पर्ची आया है यूट्यूब में, कुछ दिन पहले बहुत बोले थे वो बात करने के लिए। देखो वक्त है यूट्यूब झारखंडी लोग ने बहुत मशवरा है इस पर बोलना है, हजरत ये वाला बोलेगा। अभी एक आदमी हाथ पकड़ा हजरत और बोल देते, बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हम आपका फॉलोवर है, फैन है। हम बोले फैन है तो घूमू पंखा जा। तेरी माँ बहन तू कहीं मत जाना, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना। अगर तुम्हारे शोहर राजी होंगे ना
तू जन्नती हो जाएगी। अगर शोहर नाराज हो जाएंगे तो इबादत करेगी, तिलावत करेगी, कुरान पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी, सजदा करेगी, रुकू करेगी, कुछ ना होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है, जैसे औलादों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। याद रखना नौजवानों, मौला के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मंत्री के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मिनिस्टर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जन्नत तलाशना है तू घर जा, माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तुम मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, मोहतरी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा। माँ के कदम में जन्नत है। इस रसूल क़यामत से पहले बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। फिर आपका आएगा खबरदार, अब इन बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। बेटियां जिनके घर पैदा होगी, बेटी के माँ बाप की निजात का जरिया बन जाएगा। बेटी जब ससुराल में कदम रख देगी, शोहर के ईमान में रोशनी आ जाएगी। बेटी जिस दिन माँ बन जाएगी, अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करेगा। जिस दिन माँ आंचल उठा देगी तो वह में गारंटी हो जाएगी, माँ बाप का चेहरा बेटा मोहब्बत से देख लेगा, हज का सवाब मिल जाएगा। चेहरा देख के घर से निकलेगा, मुसीबत रास्ते में खड़ी होगी। औलाद के लिए माँ बाप के दुआ के सबसे में मुसीबत, बड़ा पावर है माँ बाप की दुआ। लेकिन आजकल के नौजवान बीवी की मोहब्बत में पागल है। आजकल के नौजवान बीवी के चक्कर में माँ बाप को छोड़ दिया है। बीवी से इतनी मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं मेरे दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। लेकिन आजकल के नौजवान पागल है बीवी के पीछे। माँ बाप से बातचीत बंद, भाई से बातचीत बंद, है ना, बीवी के आगे पीछे। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, आपकी बीवी आप लोगों से मोहब्बत नहीं करती है। आपको लगता है, ऐसा लग रहा है ना, एक नुस्खा बताते हैं, कुछ दिन आपका प्यार का भूत उतर जाएगा कि आपके माथा जो चढ़ा ना बीवी का प्यार उतर जाएगा। इसलिए कि बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं। जब बीवी की मोहब्बत को जांचना है नौजवानों, जलसे में आने वालों, एक तरीका बताते हैं कब जांचोगे। जब कोई पर्व त्योहार का टाइम आए, उस टाइम में तुम पर्व त्योहार का टाइम जब आ जाए, या बीवी के लिए कपड़ा जब खरीदना हो, तो बीवी लेकर के बाजार मत जाना, बीवी को लेकर तुम मार्केट मत जाना, बीवी को तुम घर में छोड़ देना, तुम खुद मार्केट जाना, और बीवी का कपड़ा तुम खुद मार्केट से खरीद के लाना, और ला करके घर पहुंचना, और बीवी के हाथ में दे देना, और उनका मुंह देखने। उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर। तुम जाके मार्केट में 1.5 घंटा खोज के तलाश करके लाओ कपड़ा, और बीवी के हाथों में देख के उसको मुंह देख जैसे लगे तैसे तू ही पहने। लेकिन माँ को 150 का कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते, इसीलिए माँ के कदमों के नीचे चल जा। बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है, बीवी से तो मोहब्बत करना चाहिए। बीवी से नहीं करो तो किसे करो? इतनी बीवी से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि जब तुम बाहर से घर आओ, तेरी बीवी सलाम ना करे तो तुम अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। कसम खुदा की तुम अपनी बीवी को सलाम करना, ये भी सरकार की सुन्नत है। कैसे अपनी बीवी, अपनी बीवी खाली बीवी बोल दिया, दिमाग में लेके चला एक जगह हो गया रामगढ़ में। लड़का सोचा कि बीवी सलाम करना सुन्नत है, लड़का सुबह उठा 10 बजे दूसरी बीवी सलाम कर दिया, मुझे आके बैठे। अपनी बीवी सलाम करो, ये रसूल की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना भी खा लो, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू यहाँ वहां मत जाना, तू शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि जब भी तेरा शोहर बाहर से घर आ जाए तो सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। तो जब शोहर काम करके आए, खेत से आए, बाजार से आए, मार्केट से आए, काम करके आए, थके हारे आ जाए, तो अपने शोहर के सामने जाना,
और ऐसे मत जाना, एक गिलास पानी भर लेना, हाथों दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, अपने शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो मुस्कुरा देना, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना, उनके बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दोनों हाथों से देती है, चेहरा देख के देती है, मुस्कुरा के देती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है। मजार जाएगी, औरतों को मजार जाना आराम है। अजमेर कलियर नहीं जा सकती तू, जनाजा मत जाना, जुमा के दिन मस्जिद मत जाना, ईद बकरीद ईदगाह मत जाना, जनाजे के पीछे कब्रिस्तान मत जाना। तू घर में अच्छी अच्छी घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के हाथ में रोज एक गिलास पानी देना, डेली जिहाद का सवाब होगा। 30 दिन पानी देना, 30 जिहाद का सवाब होगा। चेहरा देख के देना, मुस्कुरा के देना। हम लोग को बीवी सब देती है, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, चेहरा देख के देगी। अगर देवो करेगी तो गिलास यहाँ आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए, ये सब बात है गर्दन में गर्भा ऊपर है। आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए, आप लोग से नहीं, उधर की बात बता रहे, यहाँ सब ठीक ठाक है। आप भी पानी दे, चेहरा देख के दे, देख तेरा शोहर कभी गैरों पे नजर नहीं डालेंगे, अपनी बीवी को देखेंगे, बीवी से मोहब्बत करेंगे। शोहर आएगा तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना देगा। तो करेगी सलाम तब न। अच्छा इतने लोग बैठे हो, जश्न ईद मिलादुन नबी के दिन जुलूस से जब घर आए थे आप लोग, तो बीवी सब सलाम की थी। ये लोग नहीं करेंगे, ये लोग साल में एक दिन करते हैं। ईद के दिन एचडी सलाम, ईद में लोग भाई की सलाम। ईदगाह से आई है, डिवीजन को देखिए दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार खड़ी है। जहाँ ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ते शोहर आ रहा है, बीवी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम दुपट्टा ओढ़ने साड़ी उठा के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी सारा स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती है, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे। लेकिन फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा बदन पे है, 17 फेवन है। अरे कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, और खुद फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा कभी जिंदगी भर चौकर से कदम बाहर ना निकाली, घर में सजदा करती, पेशानी जमीन से उठाती, मोती से ज्यादा फातिमा को सजदा चमकता था। इसलिए मेरी माँ बहने, तो अपने चेहरे को बचा के रखना, शोहर से मोहब्बत करना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, कल मैदान महशर में तेरा चेहरा चमकेगा, फातिमा ज़हरा की चादर होगी चुभने को। देखिए 1:45 बजने वाला है। आज़म हिंदुस्तान छत्रपति महाराज, छत्रपति महाराज जिनका भी आप तक सुनेंगे, शाहबाज नूरी कलकत्ती के नाते दोनों मिला जुला के कम से कम 1.5 घंटा होगा, तो कम से कम 3:45 बज जाए। आप लोग थक गए, थोड़ी देर बोल रहे, कितना में सुनना चाहते तो हाथ उठाइए। देखिए 1:45 बजे के बाद हम हाथ नहीं उठवाते हैं, पाँव उठा के आइए। माना नहीं है कि हाथ उठाओ, पाँव उठाओ, इनकमिंग चालू रखोगे मेरा आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, इसमें जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तो फिर खत्म। कैसे सुभान अल्लाह, क्या मुझमें में रंग कसरत। आपकी निजामत तो जगह होती है, देख रहे हैं आप इलाके का है ना, यही कहे हम पास के इलाके में होता है, अपने इलाके में नहीं देंगे। इलाके में हमारे बरवा इलाके में हजरत, डाटनी इलाके में, इस इलाके में एक से एक शायर पढ़ी हिंदुस्तान में
भाई इलाके ना पूरे हिंदुस्तान को फतह किए हुए यहाँ जिन लोग कोई कम नहीं, ऐसा नहीं कि झारखंड नहीं करता, हमसे अच्छी तकरीर लोग करते हैं। बैठा दीजिए मैं घंटों घंटा बोलेंगे, लेकिन देखिए आप लोग का मिजाज बोला है, कलकत्ता वाला, बॉम्बे वाला, गुजरात वाला, नेपाल वाला, महाराष्ट्र वाला, अपने इलाके का सुना कीजिए। इन लोग को ज्यादा सुनिए, हम लोग भी सुनाएंगे, लेकिन ये लोग जब मैच पे खड़ा हो जाए इन लोग को भी तवज्जो दिया कीजिए, वरना इन लोग दिमाग बना मैं जहाँ मोहल्ले इलाके का मैच में खड़ा ऐसा ले लगता है एकदम अजीब बात, अजीब माहौल है। हम कब तक आपके साथ रहेंगे? अभी स्टेशन से उतरेंगे, गाड़ी बैठेंगे, हवा देख लो आपको आपके जनाजे में आएंगे, आपके इलाके में हम यही लोग आए, वो लोग को ध्यान नहीं देते, बाहर वाला के खाली महकमा खड़ा होता है, कुछ नहीं बोलेगा, नारा पूरा मजमा खड़ा, के 60-70 हजार लेता है, इसलिए अच्छा ताकि वास्ते अपना शायर अपने इलाके के मकान पर ध्यान दिया कीजिए। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब अपने इलाके के शायर मुकर्रिर है, उससे बड़ा खतीब नकीब कोई हो ही नहीं।